हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। अगर आप सब लोगों ने अभी तक के अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं मेरे न्यू एपिसोड के साथ इस चैनल पे आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। सो गाइस, आज का एपिसोड बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे नज़रिए के हिसाब से, क्योंकि ये जो फ़िश है ये मेजॉरिटी काफ़ी लोग रखते हैं एंड एट द एंड वो जैसे ओवर ग्रो करता है टैंक साइज़ में। काफ़ी लोग इस चीज़ को लोकल वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं and बहुत कुछ करते हैं। ये जो स्पीशी है पर्टिकुलरली एलिगेटर गार बहुत ज़्यादा डेंजरस फ़िश है एंड आप उसके टीथ से ही समझ सकते होंगे कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। एंड ये एक्चुअल एलिगेटर जैसा ही पावर है इसमें भी एंड मतलब फ़िश के हिसाब से पावर बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड येस, ये एक मॉन्स्टर फिश के टॉप कैटेगरीज में आती है। ये बहुत बड़ी होती है एंड ये करीबन 6 से 8 फीट एंड वाइल्ड में करीबन 10 फीट से भी प्लस जाती है। बहुत सारे रूमर्स है कि ये 10-12 फीट्स तक के भी टच हुआ है। सो ये भी एक ट्रू मॉन्स्टर फिश है एंड ये एक्चुअली कैसा है कि अभी इंडियन मार्केट में बहुत रेडीली अवेलेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है एंड लोग इसे बचपन में ख़रीद लेते हैं। बट उसके बाद उनके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है एंड वो एक्सपीरियंस एंड मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एलिगेटर गार मैंने जो परचेज़ किया था ये मैंने एक मेरे फ्रेंड से ही परचेज़ किया था। लोकल मेरा फ़िश फ्रेंड है, मैंने उसी से परचेज़ किया था। उसने भी लोकल नागपुर के लोकल स्टोर से ही ख़रीदा था उसने भी एंड उसने काफ़ी छोटे साइज़ में ख़रीदा था, अराउंड 3.5 इंचेस के आसपास में। एंड लोकल शॉप में उसको 800 रुपीज़ पर पेयर उसको वो कॉस्टिंग आई थी उसको उस वक्त। एंड मैंने उसके पास उसके एक टैंक था उसके पास 3/1.5/2 का, उसमें उसने डेकोरेट करके रखा हुआ था काफ़ी अच्छे से। मतलब वो वुड्स वगैरह थे काफ़ी अच्छे, आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं। बट इन द मीन टाइम ये हुआ कि उसका प्लान चेंज हुआ क्योंकि ये फ़िश के साथ में और कोई फ़िश वो रख नहीं पा रहा था क्योंकि इसका एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था एंड ये काफ़ी हंट करता था बहुत स्पीडली। इवन उसने एक सिचुएशन उसने मुझे ये भी शेयर किया था कि जब ये वाटर चेंज कर रहा था तो मेरे फ्रेंड ने ये दोनों फिशेस को निकाल के उसने एक यूटेंसिल में उसने उनको रखा था कम पानी में एंड उसमें उसने उसको गप्पी फीडर फिश जो थी उसने वो डाल के रखा था। इवन इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी वो फ़िश उसमें हंट कर रही थी एंड आप समझ सकते हैं कि वो कितने जल्दी वो एटमॉस्फेयर में अडाप्ट हो जाती है। एंड नो डाउट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बहुत ज़्यादा भूखी हो तो वो किसी भी सिचुएशन में रह के वो कुछ भी कभी भी कहीं पे भी कैसे भी तरीके से रह सकती है एंड किसी भी चीज़ को वो डैमेज कर सकती है। एंड वो टैंक क्लीन करना चालू कर दिया था मेरे फ्रेंड ने। बट एट द टाइम जब उसको बहुत आवाज़ आने लगी, मतलब यूटेंसिल से उसको लगा कि शायद मछलियाँ शायद कूद के कहीं भाग तो नहीं गई, उसने जब चेक किया तो उसने देखा कि एलिगेटर गार के जो दोनों बेबीज़ थे उसके पास में वो गप्पीज़ को हंट कर रहे थे एंड वो इतना शॉक था। और वो इन द मीन टाइम येस वो कॉमेडी था कि काफ़ी अगर जनरली अगर कोई फ़िश को अपन नेटिंग करके अगर नेट से निकाल के कोई दूसरी जगह रखते हैं फॉर अ मीन वाइल वाटर चेंज के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, वो कुछ नहीं करती है। बट ये फ़िश का उल्टा ही था, ये इवन उसको स्ट्रेस करके नेटिंग करे टैंक से निकाल के अलग रखे, वो स्ट्रेस्ड आउट हुआ भी नहीं शायद वो, और वो बहुत ईजीली और बहुत अच्छी तरीके से वो गप्पीज़ पे मंच कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से हंट कर रहा था। तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं। अब वो बस बच्चा था, वो अगर बड़ा हो सकता है तो वो क्या कर सकता है। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था कि एलिगेटर गार पालना है, मैंने काफ़ी सुना था एंड जैसे आप लोगों को पता ही है मुझे मॉन्स्टर फिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ मैंने उससे परचेज़ करा एंड वो बंदे ने भी मेरे को उसने जो सेम परचेज़ रेट में उसने ख़रीदा था वही सेम परचेज़ रेट में उसने मुझे दे दिया, क्योंकि उसको सिर्फ निकालना था वो फ़िश कैसे भी करके।
एंड मैंने वो परचेज़ करने के बाद वो मैंने घर पे लाया। एंड जब मैंने परचेज़ करा उसके पास में वो जो साइज़ था वो अप्रॉक्सीमेट 4.5 इंचज़ के आसपास ही था, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मैंने वो लाया एंड मेरे ओलिवर के साथ में मैंने रखा था उनको इनिशियली। एंड उसके बाद में काफ़ी दिन तक के मतलब इवन वो मतलब उन्होंने, अब वो बोल सकते हैं कि मैंने देखा था उनको कि वो स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, बट वो खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बट जैसे ही मैंने लाइव फिश मैंने उसमें लाके डंप किया तो वो लोग ने खाना स्टार्ट कर दिया, हंटिंग चालू कर दिए थे। एंड जिस दिन से उन्होंने खाना पकड़ना चालू किया उस दिन से उन्होंने मतलब अब रुका ही नहीं वो बिल्कुल। मतलब जिस जिस दिन मैंने उनको फीड करा उस दिन उन्हें उतना फीडिंग बहुत अच्छी से कंज्यूम किया है। एंड अब अरवाना का था तो उनका, अरवाना तो मेरी ऑलरेडी मतलब वो टैंक के हिसाब से अच्छी खासी आउटग्रो हो चुकी थी ओलिवर। एंड जैसे वो जिस स्पीड से वो बढ़ रहे थे, मतलब वो दोनों पीस इतने ज़्यादा स्पीड से बढ़े मेरे पास में, वो विद इन 2 मंथ्स वो 4.5 इंचेस से लेकर 1.5 फीट टच हो चुके थे, मतलब 18 इंच पहुंच चुके थे 2 महीने के अंदर। वो इतने ज़्यादा स्पीड से वो कंज्यूम कर रहे थे। इवन आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कि कितने मतलब कितने एग्रेसिवली वो हंट कर रहे हैं। और उस समय में जो मार्केट में जो स्नेक हेड्स के बेबी आते थे, जो डेड बेबीज़ आते थे मार्केट में, मैं वो फीड करने का ट्राई किया था कि वो सिल्वर खाए, बट वो सिल्वर के पहले वो लोग ही खा जाते थे। एंड सिल्वर ने उनको मतलब वो फीड को उसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं और कभी खाया भी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि शायद चलिए एक काम करते हैं कि वो एलिगेटर गार्स को ही खिला देते हैं। एंड उसके बाद में मैंने अब वो टैंक को ओवरग्रो कर रहे थे और मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि वो एलिगेटर गार दोनों दोनों पीसेस मिल के मेरे आरवाना को ना खा जाए। तो मैंने कुछ समय के लिए मैंने मेरे आरापाइमा के टैंक में, मतलब सीमेंट टैंक जो मेरे टेरेस में था, उसमें मैंने उनको शिफ्ट करा फॉर अ टाइम। बट उसके बाद में जब जैसे मेरा आरापाइमा का डेथ हो गया उसके बाद मैंने वापस उसको निकाला एंड सेम मतलब ओलिवर के टैंक में मैंने वापस उसको शिफ्ट किया। एंड देन उसके बाद में उनका वापस वही एग्रेशन लेवल मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मैंने ये सोचा भाई अब ये फ़िश को मतलब अब मेरे लिए रखना इम्पॉसिबल था उस वक्त। एंड मैंने जैसे तैसे करके OLX में मैंने उसका ऐड डाला। एंड लकीली मुझे एक लोकल बंदा ही मिल गया, मेरे को लोकल गाय मिल गया जिसने परचेज़ किया था। एंड मैंने उसको 4,000 रुपीज़ पर पेयर मैंने उसको सेल आउट किया था। एंड वो साइज़ उस समय तक जब मैंने उसको सेल आउट किया था वो 2 फीट टच हो चुके थे दोनों पीसेस। एंड जैसे मैंने वो बंदे से मैंने पहले बात कर चुका था कि उसके पास में इनको रखने की प्रोविज़न है या नहीं। एंड उसने इवन मैंने वो बंदे से मैंने वीडियो कॉल पे भी देखा, इवन उसका प्लेस भी मैंने विज़िट किया। तो वो बंदे के पास में, वो जो बायर था उसके पास में सारे अच्छे तरीके, मतलब उसके पास में बहुत बड़ा एक टैंक भी था एंड उसके पास में सीमेंट टैंक्स भी थे जिसमें वो रखने वाला था उनको। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि मेरे फ़िशेस जो है वो एक हैप्पी हैंड्स में जा रहे हैं, एक प्रॉपर फ़िश लवर के पास जा रहे हैं। इवन वो भी एक मॉन्स्टर फिश लवर था एंड उसके पास में बड़े टैंक्स के साथ में बड़े सीमेंट पॉन्ड्स भी थे। तो ये एलिगेटर गार्स को वो उसमें रखने वाला था। एंड ये एक फ़िश मतलब आरापाइमा के बाद एंड RTC के बाद मैंने जब एक्सपीरियंस किया, सबसे डेंजरसली एंड हाई स्पीड में जो ग्रो करती है ये एलिगेटर गार, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड जितना खाएगी उतना वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी। तो उतना ही ज़्यादा मेरा मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जहाँ मैं 15 दिन या हफ्ते में वाटर चेंज करता था, अब मेरे को वो एवरी थर्ड डे चेंज करना पड़ रहा था। जब वो ओलिवर के साथ टैंक में था तो मेरा मेंटेनेंस भी काफ़ी बढ़ चुका था और उस टाइम पे मतलब हर समय उतना ज़्यादा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बेटर समझा कि उसको मैं सेल ही कर दूँ। एंड एट द एंड मेरे को मतलब एक सेटिस्फैक्टरी बायर मिला एंड मैंने जिसको सेल किया वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसने रखा। एंड इवन मैं उसका टाइमली उनसे अपडेट भी लेता था। एंड इन द मीन टाइम अगर मैं उनके एरिया में अगर कभी विज़िट किया तो मैं उनके घर जाता था ज़रूर वो फ़िशेस को देखने के लिए। एंड वो फ़िशेस जब तक कि मैंने लास्ट अपडेट मेरा था, मैंने वो 4 फीट प्लस हो चुके थे दोनों पीसेस।
एंड देन उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन चेंज होने के कारण मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं आ पाया, ना मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर था। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो बस आप लोगों के साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर एलिगेटर गार ख़रीद रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास में बड़ा से बड़ा एनक्लोजर हो उनको रखने के लिए। एंड जितना हो सके मतलब आप उसको कंजूसी से बिल्कुल मत पालिए, उसको बहुत हैवी फीडर फिश है वो, मतलब उसको आपको हैवी फीड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपने उसको हैवी फीड नहीं किया तो वो कुछ भी चीज़ खा सकता है, वो मतलब किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है। एंड उसके जो हंड्रेड्स ऑफ रेज़र शार्प टीथ्स है, वो तो मतलब अगर कोई लाइव फिश को या आपके टैंक मेट को अगर उसने पकड़ लिया तो या तो वो तोड़ के खा जाएगा या तो पूरा टिल डेथ उसको डैमेज कर देगा। तो इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड कि आप थोड़ा प्री प्लान चलिए ये फ़िश को अगर ख़रीदना है आपको तो। एंड मेक श्योर कि आपके पास एक रियली बड़ा एक पॉन्ड हो एट द एंड। अगर आप ठीक है इनिशियल स्टेजेस में आप थोड़े एक्वेरियम्स में उनको कुछ साइज़ तक आप पाल सकते हैं, बट लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल नहीं। एंड काफ़ी लोग ये चीज़ परचेज़ कर लेते हैं एंड बाद में सोचते हैं कि इसको सेल आउट कर दूंगा, सेम थिंकिंग जो एरापाइमा के साथ थी। ये फ़िश बड़े होने के बाद कोई परचेज़ नहीं करता है। मार्केट में वैल्यू इसका बहुत लो है, डिमांड भी बहुत लो है, क्योंकि जब तक कि वो बड़ा होता है उसके बाद में लोगों को वैसे ही समझ में आना चालू हो जाता है कि वो चीज़ है क्या। अगर आपके पास में प्रोविज़न नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत खरीदिए ये फ़िश। एंड ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल फ़िश नहीं है कि आप इसको सेल करके कुछ अच्छा अमाउंट कमा पाए। मैं बहुत लकी था कि मुझे एक लकी बायर मिल गया मुझे, एंड बायर भी बहुत अच्छा था एंड उसे भी वो रीज़नेबल रेट लगा वो फ़िश के ऊपर। एंड एक्चुअली देखा जाए तो वो रीज़नेबल नहीं था, क्योंकि मैंने उसको उस क्वांटिटी या उस अमाउंट का मैंने फूड एंड मेंटेनेंस उसके पीछे ऑलरेडी जा चुका था, तो मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस का डील था। बट दैट्स इट, मैं मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड मैं बहुत कीन था कि ये स्पीशी मुझे पालना था। एंड ये स्पीशी मैंने पाला एंड वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। that's why I am sharing with you guys. So that's it for today guys. I hope you enjoyed this video. Thank you everyone. Jai Hind.